वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल आप कह दीजिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास पीछे हट जाने वाले शैतान के वसवसे की शर से, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन नास जिन्नातों में से और लोगों में से। गुज़श्ता ये बात बताई गई थी कि ये 11 आयतें जो 2 सूरतों में हैं, आसिबी असरात शैतानी असरात के दफ़इये के लिए और ख़त्म करने के लिए बड़ी मुअत्थिर है, तासीर अज़ीम है। इसलिए जिन लोगों का ये मामूल है अल्लाह उनको आसिबी और सहर से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी ख़त्म करने की ताकत इंसान में नहीं है, उन सारी चीज़ों के ख़त्म करने के लिए ये दोनों सूरतें बड़ी मुअस्सिर है। और गुज़श्ता ये भी बताया गया कि जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद इब्न आसम की लड़कियों ने जादू किया, तो जैसे जैसे अल्लाह के नबी एक आयत पढ़ते और वो बाल की वो गिरा खोल देते, गांठ खोल देते, वैसे वैसे अल्लाह के नबी का बदन पे का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता। 11 आयतें पढ़ी और 11 गांठ खोल दी। सूरतुल फलक में दुनिया की आफत और मुसीबतों से अल्लाह की पनाह में आने की तलब की गई और ये कहा गया कि भाई दुनिया की मुसीबतों के लिए भी आदमी अल्लाह की पनाह में आए तो दुनिया की मुसीबतें हटेगी। तो सूरह फलक में दुनिया की मुसीबतों से हटने और इंसानी और मखलूक़ात के जितने शर और शुरूर होते हैं उनसे बचने का हुक्म दिया गया और अल्लाह की पनाह में लाया गया। इसी तरह सूरतुन नास में उखरवी मुसीबतें जो शैतान से पैदा होती है, उस शैतान की शर से पनाह में आने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और कुरान करीम के फातिहा और कुरान करीम के खातमा यानी सूरह फातिहा में इब्तिदा थी, अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। और चूंकि सिराते मुस्तकीम की हिदायत में मुखिल, रुकावट और आड़ शैतानी तदबीरें आती है कि शैतान कदम कदम पर रुकावटें डालता है कि ये हिदायत पर ना आए, ये हिदायत पर ना आए। इसलिए कुरान करीम के इख्तिताम पर अल्लाह ने शैतानी तदबीरें को ख़त्म करने की स्कीम बताई, और वो ये है कि आदमी अल्लाह की पनाह में आ जाए। और शैतान की वसाविस और उनकी तदाबीर उमूमन इंसान को आमाले खैर से दूर करना शुरू कर देती है, चाहे थोड़ी सी खैर है। अगर ऐसा लगता है कि इसमें इसके करने से कोई जर्रे खैर वजूद में आने वाला है, शैतान वसवसा डाल देता है। इसीलिए इंसानी जो तदबीरें है और इंसानी शर ये कमजोर है बनिस्बत शैतानी शर के मुकाबले में। सूरे फलक में सिर्फ एक मर्तबा रब कहा गया और 3 मर्तबा के शर से पनाह मांगी गई। रब्बिल फलक सुबह के रब की पनाह में आता, फिर शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब। 3 तरह के शर बताए गए कि रात की शर से जब वो छा जाए। नंबर 2 वमी शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, गिरोह में गांठे बांधने वालियों की शर से। और नंबर 3 वमी शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले के हसद से जबकि वो हसद करने लगे। 3 तरह के शर है और रब की सिफत सिर्फ अल्लाह ने एक मर्तबा लाई, क्योंकि इन सब का ताल्लुक इंसानी दुश्मनियों से। सहर करना ये इंसानी दुश्मनी से, जादू करना इंसानी दुश्मनी से, हसद करना इंसानी दुश्मनी की वजह से। इसलिए रब होने की सिफत अल्लाह ने एक मर्तबा लाई। लेकिन जब आई शैतानी इग़वाए शैतानी, शैतान किसी को बहकाए, शैतान किसी को वसवसा डाले, तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात की 3 मर्तबा सिफतें लाई कि मैं कौन है जिसकी पनाह में तुम आ रहे हो। एक तो ये है कि फुला काम नहीं हो रहा है तो ये कहा जाए मेरा नाम बोल लो हो जाएगा। सिर्फ इतना कहा जाए मेरा नाम बोल दो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सामने वाला इतना पावर वाला नहीं है। लेकिन अगर उससे ये कहा कि उसको ये बोलो कि मैंने बोला और मैं वो है और मैं फुला है और मैं फुला है और मैं फुला है, फिर जाकर उससे कहो, इसका मतलब ये है कि सामने वाला पावर वाला है। इसी वजह से ये 3-4 औसाफ और अपनी कैटेगरी और अपने ओहदे बयान कर रहा है ताकि सामने वाले का काम निकले। अरे होता ही नहीं होता है इस तरह। अपनी क्वालिटी बताता है आदमी, और जहां सामने वाला जिससे काम मतलूब है अगर वो एक मामूली किस्म का आदमी है तो क्या कहते हैं, नहीं तुम जाकर बोल दो खाली मेरा नाम काफी है। लेकिन सामने वाले में अगर कुछ ताकत हो, कुछ पावर वाला हो तो सिर्फ इतना नहीं कह देते मेरा। बाद मर्तबा तो कहते जाओ मैं फोन भी कर देता हूँ, मैं खुद हो गया, तुम मेरा नाम भी बोलो, मैं कॉल भी करता हूँ और उनको बोलो वो फुला फुला साहब ने भेजा है। तो जब इंसानी दुश्मनियों की बात थी तो अल्लाह ने सिर्फ एक मर्तबा रब कहा, लेकिन जब शैतानी शर की बात आई तो अल्लाह की पनाह में आने के लिए अल्लाह ने 3 मर्तबा अपनी सिफत लाई। रब तरबियत करने वाला, पालने वाला, मलिक बादशाह, मलिक
अरे बे बोलो ना, बादशाह, इलाह, माबूद, इलाह, माबूद, ये तीन औसाफ अल्लाह ने लाए शैतान की शर और उसके वसवसे डालने की शर से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन भी है और बड़ा खतरनाक है। इंसान से दुश्मनी हो जाओ तो नजर आती है, शैतान से दुश्मनी नजर आती है। एक दुश्मन वो है जो सामने खड़ा हुआ है और एक दुश्मन वो है जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। तो सामने दुश्मन के हमले से आदमी बच सकता है, लेकिन जो दरवाजे के पीछे छुपकर हमला करे उसके शर से बच सकता है। और शैतान ने अल्लाह से वादे करके आए हैं। जब अल्लाह पाक ने उसको हुक्म दिया था उस्जुदू ली आदम, सबको हुक्म दिया अल्लाह ने कि आदम को सजदा करो, लेकिन सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया हसद की वजह से, तकब्बुर की वजह से। हसद इस वजह से था कि उसको इतना बड़ा मकाम क्यों मिल रहा है, तकब्बुर इस वजह से था मैं आग से बना है, आग ऊपर उठती है, ये मिट्टी से बना, मिट्टी नीचे को जाती है। जब अल्लाह पाक ने कहा निकल जाए यहां से, तो उस वक्त उसने कसम खाई थी सुम्मा लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ठीक है मैं दुनिया में जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं दुनिया में देखूंगा तेरे बंदों को, अगर वो हिदायत की तरफ बढ़े तो हिदायत वाले रास्ते पर ही जाकर बैठ जाऊंगा। पुलिस चौकी लगा दूंगा, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, वहां चौकी गाड़ दूंगा हिदायत वाले रास्ते पर कि कोई जा ही ना सके, बैठ जाऊंगा वहां पे। तो कौन उसके वहां से गुजर, जिसकी गाड़ी के कागजात पूरे हो, लाइसेंस भी हो, सब कुछ हो, तो आदमी चौकी रखने के बावजूद भी वहां से आराम से गुजर सकता है। लेकिन जिसमें पास कागजात ना हो, कुछ ना हो, तो वो आराम से गुजर सकता है। तो शैतान हिदायत वाले रास्ते पर बैठा है, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा और वाकई में वो कुर्बानी होगी, इबादत में, दावत में, अमल साले में मजबूत होगा, तो शैतान दरमियान में आड़ी भी लाएगा तो शैतान को हटाएगा और खैर के काम करेगा, क्योंकि उसने वादा किया अल्लाह से लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह से उसने कह कर आया है कि मैं हिदायत वाले रास्ते पर आकर बैठ जाऊंगा और तेरे बंदे को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ऐ अल्लाह तू अपने बंदों को अक्सरों को नाशुक्रा पाएगा। ये इंसान के खासियत बन गई है नाशुक्री। शैतान कह रहा है और अल्लाह से चैलेंज करके आया हुआ है, इसलिए उलमा ने लिखा है कि 4 जगह से तो बहकाएगा, लेकिन 2 जगह उसने छोड़ दी। कितने का वादा करके आया? 4 का। आगे पीछे दाएं और बाएं 2 जिहतें छूट गई, एक नीचे और एक ऊपर। अगर नीचे से भी बहकाता तो बंदे बर्बाद हो जाते, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला
तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तू दाएं से बहकाएगा, बाएं से बहकाएगा, आगे से पीछे से, लेकिन जब भी मेरे बंदे मुझसे तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, मैं ऊपर से रहमत बरसा कर उनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसलिए अल्लाह ने ऊपर की जेद छुड़वा दी, वरना बदबख्त अगर ऊपर की जेद भी कहता तो अल्लाह की रहमत कहां से आती। इसलिए शैतानी तदबीर बड़ी खतरनाक है, लेकिन इतनी खतरनाक भी नहीं है कि आदमी उससे न बच सके। इसीलिए मुफस्सिरीन ने इस सूरत के ज़ैल में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी दुश्मन से बचने की तदबीर, कि एक आदमी किसी का दुश्मन हो जाए तो उससे बचने की क्या तदबीर है, और एक शैतान अगर दुश्मन हो जाए, वो तो खुला हुआ दुश्मन है, उससे बचने की क्या तदबीर है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की 3 आयतों से इस्तिदलाल किया है कि ये 3 आयतें ऐसी है जिसमें अगर एक इंसान की दुश्मनी दूसरे इंसान से हो जाए तो उस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने का क्या मतलब, और वो कौन से काम है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, और अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इज़ल्लज़ी बैनहु व बैनका अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। पहली चीज ये, अगर एक इंसान की दुश्मनी दूसरे इंसान से हो जाए तो पहली चीज ये कि उसके साथ हुस्ने सुलूक करो, हुस्ने अखलाक से पेश आओ, तर्के इंतकाम यानी बदला लेना छोड़ दो, और अजियत करने वालों के साथ भी हुस्ने सुलूक करो। कान्नहु वलियुन हमीम, अल्लाह का कुरान कह रहा है अगर तुमने अपने दुश्मनों के साथ ये मामला किया कि उसने दुश्मनी की, तुमने अखलाक बरते, उसने दुश्मनी की, तुमने सब्र किया, उसने दुश्मनी की, तुमने इंतकाम लेना छोड़ दिया, उसने दुश्मनी की, तुमने हदिये देना शुरू कर दिए, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि एक ही दिन आएगा वो पहले से ज्यादा तुम्हारा करीबी दोस्त बन जाएगा। ये है शैतानी दुश्मन से कमतर इंसानी दुश्मनी, वरना इंसानी दुश्मनियां बढ़ते ही इससे उसने मुझे ऐसा कहा तो वो उसका मुंह नहीं देखता, वो उसका मुंह नहीं देखता, तो बढ़ते बढ़ते शैतान से बड़ा दुश्मन बन जाता। होता है ऐसा, क्या अच्छे क्या बुरे, क्या गैर आलिम क्या आलिम, क्या दावत के काम करने वाले क्या दावत के काम नहीं करने वाले, सब में ये मर्ज है। मशवरे में राय से ऊंच नीच होने दो, कई बार होटल में बैठे ऊंच नीच होने दो, खानदान में कभी ऊंच नीच होने दो, अहले इल्म में कभी मसले में कभी आगे पीछे होने दो। देखो कैसे इंतकाम लेते, दिमाग में बैठ गया कहते, क्या कहते, मेरे तो दिमाग में बैठ गया, तो क्या करेंगे दिमाग में बिठाकर। इसलिए इंसानी दुश्मनी को खत्म, ये इसी आयत तफसीर इन्हीं आयतों के ज़ेल में मुफस्सिरीन ने लिखा है इंसानी दुश्मनियों को खत्म करने के लिए यही तरीका है, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे बिदअती हो, चाहे हमारे का मुसलमान हो, दीनी शोबों से ताल्लुक रखने वाले हो। इसीलिए सारे नबियों की सुन्नत ये है कि अज़ियत करने वाले, अज़ियत देने